लेकिन घड़ी के कांटे रुक सकते हैं, लेकिन समय का पहिया कभी रुकता नहीं, वो चलता रहता है। आदमी सोच रहा है कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन हकीकत में देखो तो उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र प्रति पल घट रही है। ध्यान रखना है, ये मत सोचो। एक दादाजी आए, बोले आशीर्वाद दे दो। हमने कहा किस बात का? बोले आज जन्मदिन है। हमने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 साल के। तो हमने कहा अब क्या करना है? पत्नी बोली आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? बोले दीर्घायु रहे। 80 साल में भी इनको दीर्घायु होना है। सारा घर और मोहल्ला इंतजार कर रहा कि कब जाएं, और ये सोच रहे कि महाराज दीर्घायु, लंबा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। हमने कहा सेठ जी आशीर्वाद देता हूं, तुम 7 दिन में मर जाओगे। सेठानी का तो दिमाग खराब हो गया। बोले महाराज मैं आपके दर्शन कराने लाई हूं और आप कह रहे हो कि 7 दिन में मर जाओगे। ये जन्मदिन पे महाराज शुभ बोलो, अशुभ क्या बोलते हो? आदमी सोचता है मृत्यु अशुभ है, लेकिन एक ध्यान रखना, मृत्यु अशुभ नहीं होती है। यदि मृत्यु ना हो तो बुढ़ापे का जर्जर शरीर लेकर कब तक जियोगे? ध्यान रखना, ये मृत्यु को धन्यवाद दो, वो तुम्हें पुराना शरीर छुड़ाती है और नया शरीर प्रदान किया करती है। ध्यान रखना, मृत्यु अशुभ नहीं, मृत्यु शुभ है। कब तक जियोगे? कैसे जियोगे? अंग अंग गल जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। अंगं गलितम, ध्यान रखना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम ग्रहतो यादि वेत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। आदि शंकराचार्य ने कहा कि अंग अंग गल गए, दांत तेरे गिर गए, बाल तेरे सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई। ध्यान रखना, दशन विहीनम, दांत सारे टूट गए, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। फिर भी आदमी जीने की आश करता है कि अभी और जीना है, अभी और जीना है। ध्यान रखना, उसके ने कहा कि महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा 7 दिन में सेठ जी तुम मर जाओगे। पत्नी ने कहा महाराज शुभ बोलो, शुभ। मैंने कहा शुभ ही बोल रहा हूं। सेठ ने पूछा महाराज तुमको भविष्य का ज्ञान है? मैंने कहा। बोले आपको ज्योतिष आता है? मैंने कहा आता है। बोले आप भविष्यवाणी कर रहे हो? मैंने कहा करता हूं। बोले सही निकलती या गलत? मैंने कहा बिल्कुल 100% सही। तो बोले मैं सही में मर जाऊं? मैंने कहा सेठ तू कौन सा अमृत का प्याला पी के आया है? मरेगा तो सब। जब किसी की मौत होती है ना, कोई मर जाए तो आदमी कहते हैं अर्थी देखकर बेचारा चल बसा। ऐसा कहता है आदमी चल बसा जैसे तू हमेशा के लिए यहीं बसा है। अरे बेटा अर्थी देख के ये मत सोच कि फलाना आदमी चल गया, ये सोच कि एक दिन मेरा भी नंबर आना है और मुझे भी इस दुनिया से विदा हो जाना है। यहाँ अमर होकर कोई भी आता नहीं है। बोले महाराज मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा गारंटी से मर जाएगा। बोले महाराज आज आपने मेरा जन्मदिन बिगाड़ दिया। तो मैंने कहा आया काय को था मेरे पास? बोले मैं कौन सा आ रहा था, ये लेके आई थी सेठानी जबरदस्ती से। तो मैंने कहा सेठ अब क्या कर सकता हूं, मुझे दिख रहा है कि तू 7 दिन में मर जाएगा। सेठ घर गया, बहुओं ने केक बनाया 80 साल का हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। दादाजी से कहा कि दादाजी केक काटो। दादा ने कहा क्या खाक केक काटो? उधर मत देखो, ऐश्वर्या राय नहीं आई, इधर देखो। सबकी निगाह उस पे हो गई। यानी इधर प्रवचन में मन नहीं, उधर देख रहे किसकी आई, कौन की आई। लक्षण खराब ही है तुम्हारे, ध्यान नहीं सुधर सकती जिंदगी में। विचार दादा से कहा कि केक काटो। दादा ने कहा क्या केक काटो? महाराज ने आज मेरी जिंदगी काट दी। बोले क्या मतलब? बोले हटाओ ये केक, एक कुछ नहीं कटेगा, कोई बर्थडे पार्टी नहीं होगी। मैं 7 दिन में। बच्चे बहुओं ने कहा क्या दादाजी तुम भी महाराज की बातों में लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं मरोगे। बोले नहीं अब मैं लग रहा है कि मैं अब दुनिया से
उस दिन सेठ ने पार्टी नहीं की। बोले हटाओ, कोई खुशियां नहीं मनाऊंगा। 7 दिन बोले हैं, जिसमें आज का दिन तो खत्म। कितने दिन बचे? हो गए मेरे भी, बस होने वाले हैं। 1-2 दिन में ध्यान रखना है, विचार करना। बोले 6 दिन बचे हैं। दूसरे दिन सेठ उठा, मंदिर गया, भगवान की पूजा की, अभिषेक किए। बोले अब कितने दिन बचे हैं? 5 दिन। 5 दिन कर लो जो कुछ करना है। जीवन भर पाप किए, जीवन भर दुष्कर्म किया है, 5 दिन की जिंदगी बची है। 5 दिन हो गए, एक दिन और बीता। सेठ ने कहा 4 दिन। 4 दिन बच्चों को बुलाया, बड़े बेटे को बुलाया, ये मकान तू संभाल, ये दुकान तू संभाल, ये व्यापार तू संभाल। 3 दिन बचे। 3 दिन उसने कहा इसकी उधारी लेना है, उसकी दे देना, ये कर लेना, वो कर लेना। सेठ ने कहा कि यार, बाप बच्चों ने कहा ये तो पूरा बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया, सबका डिवाइड हो गया। बोले बेटा सब सुखी रहो, अब मेरे जाने का समय है। पत्नी ने कहा क्या खाओगे, क्या बना? बोले भाड़ में गया तेरा खाना, या यमराज मुझे खाए जा रहा है, जो बनाना है बना ले। अरे बोले कुछ गरम गरम बनाऊं, तरम तरम बनाऊं, नरम नरम बना। अरे छोड़, तुझे खाने की पड़ी है, इधर मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है। सेठानी ने कहा कुछ तो खा लो, अब जा रहे हो तो। अरे बोले छोड़, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गा। सबको हिस्सा बांट दिया, बंटवारा कर दिया, खाना पीना भूल गया। 1 दिन और बीता, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे, 2 दिन बचे। सेठ ने कहा बस 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 बस, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म। झगड़ा करना बंद कर दिया, लड़ाई करना बंद कर दिया, बीवी से लड़ना बंद कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली। बोले अब मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। 1 दिन बचा, 1 दिन बचा। सेठ सारी रात जागा, बस कल खत्म, कल खत्म, कल खत्म। परेशान सेठानी बोली सो जाओ। अरे बोले अब तो जिंदगी भर को सोना है, भगवान का नाम, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, भगवान का नाम ले रहा, राम राम जप रहा है। अब मर जाऊंगा, जिंदगी भर की काली करतूतें अब मैं सही कर लेता हूं। जो भी हिसाब किताब वही खाते सब सही कर लिए, जिंदगी को सुधार ली। रात को 11 बजे मर जाऊंगा, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद मर जाऊंगा। 7 दिन पूरा, 7 दिन पूरा। घड़ी टिक 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 कर रही है, ध्यान रखना है। ज्यों ज्यों रात होती है, सूनापन होता है, अकेला होता है, सन्नाटा होता है, घड़ी की आवाज बढ़ते जाती है, टिक 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 टिक। दुनिया भर को टिक टिक कहने वाली खुद नहीं टिकती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ध्यान रखना है। 12 बज गए, सेठ की धड़कन बढ़ी, धड़कन बढ़ी। अब चला, अब चला, अब चला। पत्नी से कहा अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा समय खत्म हो गया है। पत्नी ने कहा कोई मन में बात हो तो बता दो। अरे बोले सब बातें खत्म, कैसा बैर कहाँ के बैरी, आपस में मत खार करो, जाने कब छल जाए उमरिया। पल दो पल तो प्यार करो, पल दो पल तो। जिंदगी कोई से लड़ाई नहीं, कोई से दुश्मनी नहीं, सबसे क्षमा मांग लिया, दान दे दिया। शिखर जी में इतना दे देना, गिरनार में इतना दे देना, चंपापुर में इतना दे देना, भीलोड़ा के मंदिर की बोली का बाकी है वो भी चुका दे। नहीं चुकाएगी तो वहीं कुत्ता बन के पैदा होना पड़ेगा। सबका सब नहीं, ऐसा ही होता है, लोग बोली ले लेते, साल साल भर पैसा नहीं देते हैं, ध्यान रखना। मर गए तो बेटा वहीं घूमोगे कुत्ता बन करके, ध्यान रखना। कर्जा खा के मरा था मंदिर का। एक जगह मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, मोटे मंदिर में चतुर्मास, एक कुत्ता मंदिर के दरवाजे में बैठा रहता। लोगों ने मुझसे कहा महाराज ये कुत्ता बड़ा सम्यक दृष्टि है। अरे मैंने कहा काय का सम्यक दृष्टि है? बोले बड़े जिनेंद्र भगवान का भक्त है। मैंने कहा काय का भक्त है? बोले मंदिर से उठ के कहीं नहीं जाता है, इसको 2 रोटी डाल दो, खा लो, रात दिन मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता है। इस कुत्ते का उद्धार होने वाला है। ये कुत्ता धन्य है, भगवान रात भी वहीं, दिन भी वहीं, 24 घंटे वहीं, कोई आए कोई जाए, ना भोंकता ना कुछ करता है, मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता, बड़ा सीधा कुत्ता है। बोले इसका कल्याण होगा। मैंने कहा पागल हो गए, कोई कल्याण नहीं होगा, ये वो भ्रष्ट दृष्टि है जो मंदिर का खाके मरा है। यहाँ बैठ के कुत्ता बनकर मंदिर का पैसा, निर्माल्य का पैसा खाओगे, भगवान कुत्ता बना के बिठाएगा सामने, ध्यान रखना है। फिर तुम कहीं और। सेठ ने कहा दे दो, जिसका जो दान है, मुझे अब शांति से
मरना है। सवेरा हुआ, सेठ ने कहा अब गया, अब गया, अब गया। पत्नी से कहा बांस की व्यवस्था कर ले, लकड़ी की व्यवस्था कर ले, कफन ले आ, मैं जाने ही वाला हूँ, जाने ही वाला हूँ। पत्नी ने कहा सब आ जाएगा, पहले तुम मरो तो ध्यान रखना, टेंशन काहे का कर रहे, सब व्यवस्था हो जाएगी। सेठ ने कहा अब मैं चला, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सब सावड़ो। सेठानी ने कहा चाय पी जाओ जाते जाते। अरे एक तरफ गई चाय, अब मेरे जाने का समय हो गया। सेठ ने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया, प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया। बोले कि अब मुझे बस मर जाने दो, मेरा किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से मोह नहीं, बस भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जाप कर रहा। सुबह के 9 बज गए, सेठ नहीं मरा। 10 बज गए, सेठ नहीं मरा। 11 बज गए, सेठ नहीं मरा। सेठ बोला यार मैं तो मरा ही नहीं। पत्नी ने कहा क्या मूड है, कैंसिल है क्या तुम्हारा मरना? अरे बोले मरना क्या कैंसिल, आ ही नहीं रही है मौत। बोले मैंने तुझे कहा था ना महाराजों के चक्कर में मत पड़ना, ये साधु संत कभी सच नहीं बोला करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, देखो मैं तो मरा नहीं। पत्नी ने कहा एक काम करो, मेरा भी बहुत 8 दिन से दिमाग खराब है, तुम मर रहे हो, मरे ही नहीं तुम तो आज तक। तो बोले एक काम करो, चलो महाराज के पास, महाराज भिलोड़ा में बैठे हैं। जैसे ही वो आया बोले महाराज आप भी झूठ बोलते हो। अरे मैंने कहा क्या झूठ बोल दिया? बोले आपने कहा था कि तू 7 दिन में मर जाएगा, ये 8वां दिन है, ये खड़ा हूं जिंदा। सेठ बोले मैं नहीं मरा। अरे मैंने कहा तू नहीं मरा? बोले नहीं मरा। तो मैंने कहा जा सेठ 7 दिन में मर जाएगा। बोले आपका दिमाग खराब है, झूठ बोलते हो। पत्नी बोली हमारे घर में कितना टेंशन हो गया। अरे मैंने कहा सेठानी ये बता तू भी 7 दिन में मर जाएगी जा। तो उन्होंने कहा यार तुम कैसे महाराज हो, आशीर्वाद देते मर जा मर जा मर जा। मैंने कहा तू भी मर जाएगी। सेठानी ने कहा मुझे टेंशन दे रहे हो। अरे मैंने कहा जा तेरे लड़के भी मरेंगे, तेरी बहू भी मरेगी। अरे बोले महाराज कभी तो मुंह से अच्छा बोलो। मैंने कहा मर जाओगे। मैंने कहा एक बात बता सेठ। बोले कि क्या? मैंने कहा तू 7 दिन में ही मरेगा। बोले ऐसे कैसे, मैं तो मरे ही नहीं, आज 8वां दिन है, अभी तक प्राण नहीं निकले और ऐसी फीलिंग भी नहीं आ रही कि मुझे मरना है। तो मैंने कहा एक बात बता 7 दिन कैसे जिया? बोले हकीकत बताऊं महाराज, पूरी जिंदगी ऐसा नहीं जिया जैसा 7 दिन का जीवन मैंने जिया है। कोई घर से लगाव नहीं, परिवार से लगाव नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी से कसाए नहीं, बस भगवान ही भगवान दिखते रहे। लेकिन एक बात तो बताओ महाराज, वो 7 दिन में मैं मरूंगा उसका क्या हुआ? मैंने कहा सेठ तू 7 दिन में ही मरेगा, सब सारे पूरा भिलोड़ा 7 दिन में मर जाएगा, आशीर्वाद दे रहा हूं मैं। तो बोले 7 दिन में मर जाए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सेठ जब भी मरेगा सप्ताह में कितने दिन होते हैं बोलो? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 8वां दिन का तेरा बाप बना के लाएगा। मैंने कहा जब भी मरेगा इन 7 दिन में। आदमी मरेगा तो 7 ही दिन में तो मरेगा भैया। बोलो भीलवाड़ा वालों, 8वां दिन, भीलोड़ा वालों 8वां दिन कहां से लाओगे? 8वां दिन होता है कैलेंडर में। कोई मरे, कब मरोगे बोलो? या तो सोमवार को मरोगे, या रविवार को मरोगे, या शनिवार को मरोगे। 7 दिन की जिंदगी मन के मनुष्य की ध्यान रखना है। 7 दिन का जीवन हम लेकर आए हैं, 7 दिन में तुम भी जाओगे और 7 दिन में मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन आपसे मेरा इतना निवेदन और इतना आग्रह है कि 7 दिन सेठ ने कहा जो 80 साल में मैंने पवित्र जीवन नहीं जिया, वो 7 दिन में मैंने पवित्र जीवन जी लिया। ध्यान रखना।